मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपसे हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं कि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से मिला हुआ है और मैंने अनुभव में उतारा है। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट से लिख दें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मुझे आपके इस पुष्टि से मुझे ये मालूम हो कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो पसंद आता है। कुछ कमी होगी तो सुधार करेंगे। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। दर्शकों, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आज हम पुरानी परिपाटी को भूल गए हैं। पूर्व जन्म में जब ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी तो लगन कुंडली से, चंद्र लगन से, सूर्य लगन से, और ये था कि बिना नवास के तो कुंडली अधूरी है। लगन कुंडली के साथ नवास होना बहुत आवश्यक है। होने का मतलब है उस नवास में भी देखना, तो नवास में सभी चीजों को देखा जा सकता है। वो वीडियो में संभव नहीं है, वो तो मैं पत्रिका में ही लिखता हूं। मैंने अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने एक नवयुग का कुंडली का वीडियो बनाया था कि मैंने उसमें कहा था कि इसका पूरा पैसा डॉक्टरों की दुकान पर जाएगा, लंबी बीमारियों से महफूज होगा। वो सिर्फ लगन कुंडली से था। आज हम उसी का नवास में देखेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे आपको बीमारी से कैसे होगा, कि नवास उसकी पुष्टि करता है। लगन कुंडली का कोई महत्व नहीं है जब तक कि नवास साथ में ना हो। आपने भी अगर किसी ने अगर बना कर रखा है तो नवास जरूर होना चाहिए। लगन कुंडली के साथ साथ नवास का भी फल होना चाहिए। अब हम बात आज करते हैं लग्नेश के ऊपर, क्योंकि कोई भी लगन कुंडली हो, जो लगन और लग्नेश है वो स्वयं का प्रतिनिधि है। वो स्वयं का प्रतिनिधि है। उसने क्या देखना है जीवन भर में, क्या उसकी दिनचर्या रहेगी, उसके की पॉइंट क्या रहेगा लग्नेश का, तो वो लग्नेश का जो होगा वो नवास में आपको पता लगेगा। तो हम बताते हैं कैसे पता लगेगा कि आपका लग्नेश किस तरह से होगा। कुंडली वही है, लग्नेश और नवास कैसे देखेंगे। लग्नेश का नवासपति का प्रभाव लगन कुंडली में कैसा है, वही लग्नेश का होगा। कि लग्नेश का नवासपति, नवास कुंडली में लग्नेश कहां पर है, किस राशि में, उसका जो स्वामी है वो आपकी लगन कुंडली में कैसा है, वही है इसका अर्थात। वो आपको दिन भर, आप पूरे लाइफ टाइम का ही वो रहेगा कि कैसा है, धन का है या बीमारी का है या कैसा है। मैं आगे आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये जातक का जन्म 22 अक्टूबर 1998 शुक्ल पक्ष 2 विशाखा चंद्र 2 गुरुवार को हुआ। कोई कुंडली है जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में ली थी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। केतु 4 में चतुर्थ भाव में, गुरु 25 डिग्री लेकर के, शनि नीच राशि का है, और दसम भाव में मंगल है जो कि सम्मान दे रहा है, और राहु भी है। द्वादश भाव में चंद्रमा, बुध, सूर्य नीच का, शुक्र अस्त है, और केतु की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर, और शनि की दृष्टि है। हमने आपको बताया था कि जब नीच का सूर्य होता है और वो पीड़ित होता है केतु से, शनि, राहु आदि से, तो वो बड़ा संक्रामक रोग देता है, किडनी तक भी बदलने की नौबत आ जाती है। तो वो नौबत हमने सिर्फ आपको नवास कुंडली से बताई थी। अभी हम इसका प्रभाव नवास कुंडली में देखते हैं। हमने जो इससे पहले एपिसोड में लगन कुंडली की चर्चा की थी। अगर हम इस जातक की नवास बनाते हैं तो नवास है, यहां पर मेरा पहले भी लिखा हुआ है, ये केंद्र त्रिकोण प्रथम भाव। इससे भ्रमित नहीं होना, क्योंकि मैं आजकल विदेश में हूं, मेरे पास लिमिटेड साधन है। मैंने उसी में आपको समझाने की कोशिश की है, मैं यहीं से समझा देता हूं। लगन कुंडली वृश्चिक लगन की है, लगन का स्वामी मंगल दसम भाव में है। जब नवास में जाते हैं तो कन्या राशि का नवास बनता है। नवास में 6 राशि आती, कन्या राशि है।
प्रथम भाव में कन्या राशि आती है, द्वितीय भाव में शुक्र तुला राशि में, तृतीय भाव में सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में है, और अष्टम भाव में बुध मेष राशि में है, नवम भाव में चंद्रमा गुरु शनि और राहु है वृषभ राशि में है, और द्वादश भाव में मंगल है सिंह राशि में है। ये नवास में स्थिति रही इस जातक की कुंडली की, जो मैंने आपको बता दी। अभी दर्शकों, नवास का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का नवास है, वृश्चिक राशि की लगन कुंडली है। तो लग्नेश मंगल हुआ, संबंधित कुंडली में लग्नेश मंगल हुआ, जो कि दसम भाव में है और प्रतिष्ठा प्रमाण दे रहा है। अब नवास कुंडली में इसका नवासपति कौन बनता है? नवास कुंडली में मंगल सिंह राशि में द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में यहां 5 लिखा है, यहां पर सिंह राशि आई, और द्वादश भाव में नवास की शुभ राशि में, नवास कन्या राशि का बना है। तो मंगल नवास कुंडली में सिंह राशि में है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ, यानी लग्नेश का नवासपति सूर्य हुआ। नवासपति मतलब नवास में जिस राशि में है वो उसका स्वामी होगा। तो मंगल नवास में सिंह राशि में है और सिंह राशि का स्वामी है, तो मंगल का नवासपति सूर्य हुआ। जहां तक समझता हूं, समझ में आ गया होगा कि लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी नवासपति बनता है उसका। तो मंगल का नवासपति सूर्य हुआ, तो सिंह राशि में मंगल है, सूर्य हुआ। अभी लगन कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, कहां पर है, कौन उसके साथ है, ये उसकी चर्चा है। लगन कुंडली में सूर्य नीच राशि का है और सूर्य के साथ में है। लगन कुंडली में सूर्य नीच राशि का है और सूर्य के साथ में, तो सबसे नजदीक सूर्य है। जहां पर आपका नवासपति होगा, जिस ग्रह के साथ में होगा, जिस राशि में होगा, उससे संबंधित वो सुख देगा, वो पीड़ित होगा, क्या होगा। तो नवासपति, जातक का नवासपति सूर्य है और तुला राशि में नीच राशि में सूर्य के साथ में है, यानी उसका सहचर शुक्र के साथ में है। सूर्य ने शुक्र के साथ में, नवासपति सूर्य शुक्र के साथ में है, शुक्र के साथ में है लगन कुंडली में। ज्योतिष का सूत्र है कि अगर केतु छठे भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करता है तो उसको फेफड़ों संबंधित रोग होता है, कोई टाल नहीं सकता। ये ब्रह्मा के बनाए हुए योग हैं। तो केतु की दृष्टि, नव दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है, शुक्र को पीड़ित कर रही है। ऐसा जातक जीवन भर उस संक्रामक रोग से पीड़ित रहेगा। फेफड़ों के रोग से कुछ भी हो सकता है फेफड़ों में, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कितनी तक भी आ सकती है सूर्य ज्यादा पीड़ित होने से। तो ये स्पष्ट हो गया नवास कुंडली से कि इसका नवासपति सूर्य नीच राशि में शुक्र के साथ में है और केतु से पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। इस जातक को ऐसी संबंधित बीमारी होगी और वो जीवन भर उसका एंगल, उसका केंद्र यही रहेगा। अब उसका वक्षस्थल में उसकी बीमारी है, ये जीवन भर का हो गया। अब इसके दूसरे पुष्टि में आपको मैं बताता हूं, यानी नवासपति सूर्य लगन कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ पीड़ित है, केतु का प्रभाव है, उसको फेफड़ों संबंधित रोग रहेंगे, छाती से संबंधित रोग रहेंगे। यानी इसीलिए नवास लगन का पूरक है और लगन कुंडली के साथ नवास देखना अनिवार्य है। वर कुंडली में है, जैसे कि ज्योतिष का सूत्र है कि अगर लग्नेश का नवासपति या लग्नेश 4 ग्रहों में अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, इसको गोप्र नवास बोला गया है, तो वह सोने का उसमें हो जाता, उसके सोना, दुनिया भर का सोना, मतलब रिच हो जाता, धनी हो जाता। अब इसी कुंडली को हम दूसरी कुंडली में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसी उदाहरण को दूसरी कुंडली में समझाने की कोशिश करेंगे। ये कुंडली है 12 फरवरी 1965 की शुक्ल पक्ष एकादशी आचरण 2 शुक्रवार को। ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में, इस लगन कुंडली में सिंह लगन है, द्वितीय भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में केतु है और सप्तम भाव में सूर्य, मानिए लग्नेश सूर्य है, और छठे भाव में शुक्र और बुध है, नवम भाव में गुरु है, दसम भाव में राहु है और एकादश भाव में चंद्रमा। यह ग्रहों की स्थिति रही। जब हम इसका नवास निकालते हैं,
सिंह राशि के नवास का इसका इस तारीख का नवास हम जब निकालते हैं तो कर्क नवास की कुंडली बनती है। और लग्नेश सूर्य कहां पर है? सूर्य तुला राशि में है, तुला राशि में नवास में है। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो इसका नवासपति शुक्र हुआ। इस लगन वाली कुंडली के लग्नेश का नवासपति यहां पर शुक्र हुआ। बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ में आनी चाहिए। यानी लग्नेश कौन से राशि में है, उसका नवासपति कौन है। लग्नेश तुला राशि में है, लग्नेश सूर्य है, तुला राशि में है, और इसका तुला राशि का स्वामी सूर्य हुआ। अभी तुला राशि का स्वामी शुक्र हुआ, यानी इसका नवासपति इस कुंडली वाले नवास के पति शुक्र हुआ। उसमें सूर्य हुआ था, यहां पर शुक्र हुआ, शुक्र हुआ यहां पर। अभी शुक्र की स्थिति लगन कुंडली में क्या है? शुक्र लगन कुंडली में बुध के साथ है। अब ये देखा जाता है कि जो नवासपति है वो लगन कुंडली में कहां पर है? मित्र के साथ है या शत्रु के साथ है, और वह जिसके साथ सहचर है, जिसके साथ है, वो ग्रह वहां कैसा है। तो इस कुंडली में बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी। द्वितीय और एकादश भाव दोनों धन से संबंधित हैं। इस कुंडली में द्वितीय भाव और एकादश भाव, द्वितीय भाव में कन्या राशि है, द्वादश भाव में एकादश भाव में मिथुन राशि है, और बुध दोनों का स्वामी है। द्वितीय भाव और एकादश भाव धन से संबंधित है, दोनों का स्वामी बुध है। और कुंडली का लग्नेश जो सूर्य सिंह है, जो सूर्य है लग्नेश, वो नवास में तुला राशि में है, उसका नवासपति शुक्र है। लगन कुंडली में शुक्र बुध के साथ है। जब बुध के साथ है, बुध क्या दे रहा है उसको? बुध धन दे रहा है, तो दोनों का स्वामी है। तो ऐसे जातक को जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। ये एक एथेंटिक नियम है। मैं जो नियम आपको मैं बता रहा हूं इसी तरह से होगा। इस जातक को धन की कमी नहीं होगी और इस जातक को बीमारियों की कमी नहीं होगी। ये है नवास, और बिना नवास के कोई कुंडली होती नहीं है। इसी तरह से नवास कुंडली में सभी प्रकार के सुखों को देखा जा सकता है। तभी हमारे जो ज्योतिष के आचार्य हुए हैं, वैदिक हुए हैं, जो शास्त्र हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नवास जब लगन कुंडली के साथ अगर नवास जिसे नहीं देखा तो वो कुछ नहीं देखा, और वो दर्शकों वीडियो में संभव नहीं है। तो वो कुंडली ऐसी आई थी, मैंने उसका दोबारा ही उसको फिर दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो एक वीडियो में लंबाई हो जाती है वीडियो की, तो देखेगा कौन। मेरा काम आपको मार्गदर्शन करना है। मैं जहां तक समझता हूं आप समझ गए होंगे। आपकी लगन कुंडली का लग्नेश नवास में जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी नवासपति बनता है, और वह नवासपति आपकी लगन कुंडली में कहां पर है, किस तरह से है, किसके साथ में है, वैसा ही प्रभाव आपको जीवन में मिलेगा। अगर शत्रु के साथ है तो शत्रुओं से आप कुश्ती लड़ते रहोगे। धन वाले के साथ में तो आप जिंदगी भर धन के होंगे। तो ये फर्क है लगन और कुंडली नवास में। तो आज का शीर्षक था लग्नेश और नवास। लग्नेश का नवासपति क्या दे रहा है, वही आपको जीवन भर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने आपको दोनों वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपका मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद।